ड्रामा की स्टार्टिंग के पॉप बैंड के कुछ मेंबर से होती है जो अभी फिलहाल एक रेडियो शो में जा रहे थे। इन्हीं मेंबर्स में से एक हमारा मेन लीड संजय भी होता है जो आज अपने पहले शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। एक्साइटमेंट के साथ सभी शो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ सीन चेंज हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नेम सोल है और ये हमें बहुत ही उदास दिख रही है। सोल की मॉम उसके नेल्स को कट करते हुए उससे काफी सारी बातें कर रही होती है ताकि सोल का मूड थोड़ा ठीक हो सके। दरअसल हमारी फीमेल लीड इसलिए उदास है क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसने अपने पैरों को खो दिया है। सोल की मॉम गलती से उसके एक नेल्स को कुछ ज्यादा ही काट देती है जिससे कि खून आने लगता है। मॉम तो काफी घबरा गई होती है लेकिन सोल कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। वो अभी भी उदास होती है मानो उसे चोट लगा ही नहीं है। सोल की मॉम मेडिसिन लेने जाती है। इतने में सोल का फोन बजता है और यहाँ सीन फिर से शो में शिफ्ट होती है जहाँ की होस्ट सभी मेंबर्स को रैंडम पीपल से बातें फोन पे करवा रही होती है। तभी संजय की भी बारी आती है तो उसका कॉल हमारी सोले को कनेक्ट हो चुका होता है। वो सोल को अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचान रही हो। सोल सीधे बोलती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। के पॉप बैंड का संजय ये सुनकर तो बहुत एम्बैरेस हो जाता है लेकिन होस्ट इस सिचुएशन को संभाल लेती है और सोल को एक शो ऑफर करती है और होस्ट की ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम बिना सोचे समझे किसी को भी ऐसे कैसे बोल सकती हो। क्या तुम मेरे पैरों को वापस ला सकती हो? अगर नहीं ला सकती हो तो फिर कॉल मत क्या करो। संजय ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। तभी सोल अपना फोन फेंक देती है। इतने में संजय बोलता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सोल अपनी मॉम को आवाज देने लग जाती है। संजय सोल की आवाज सुनकर बोलता है जिंदा रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया है। मुझे पता है अभी तुम्हारे पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं है लेकिन फिर भी तुमने अपनी मॉम के लिए अपनी जिंदगी को जिया है और तुम्हें आगे भी जीना पड़ेगा। सोल ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। उसकी मॉम आती है तो अपने मॉम के शोल्डर पे सर रखकर काफी रोने लगती है। यहाँ से सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि सोल बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके रूम को देख के ये मालूम चलता है कि वो संजय की बहुत बड़ी वाली फैन है और सोल की ग्रैंड मदर उसे एक वॉच के लिए काफी परेशान भी कर रही है। दरअसल ये संजय की वॉच थी जिसे सोल ने एज ए संजय फैन खरीदा था। बहुत ही ज्यादा परेशान करने के बाद सोल की ग्रैंड माँ उसे वॉच दे देती है और वॉच पाकर सोल की तो सांस में सांस आती है। तभी हमें संजय को दिखाया जाता है जो एक फेमस सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी है। संजय का बॉस उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सारे फैन तुम्हें कितना पसंद करते हैं? संजय बोलता है अब मैं एक भी और फिल्म की शूट नहीं करूँगा, मुझे अब सीधा रिटायरमेंट चाहिए। बॉस बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज सकता हूँ। लेकिन संजय नहीं मानता और फिर से सीन सोल पर वापस आती है जो अभी अपने फ्रेंड युनजो के साथ अपने फेवरेट स्टार संजय के कॉन्सर्ट में आई है। वहां पहुंचकर सोल अपनी एक और फ्रेंड से मिलती है जो उसके साथ कॉन्सर्ट को एंजॉय करने आई है। अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम होता है। दोनों फ्रेंड्स संजय के पोस्टर के साथ पिक्स क्लिक करवाने में लग जाते हैं। तभी कुछ हेटर सोल को देखकर संजय को एक टॉक्सिक बॉय बोलने लगते हैं। वो बोलती है कि संजय के रूड बिहेवियर के कारण पूरी टीम को परेशानी उठानी पड़ती है। तभी सोल की फ्रेंड उसे वहां से ले जाती है ये बोलकर कि ये लोग संजय से जलते हैं। इतने में सोल को किसी का कॉल आता है जो उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहा होता है। दरअसल सोल ने ही एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। सोल इंटरव्यू का नाम सुनते ही काफी खुश हो जाती है और वो उनके ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के अंदर जाते ही सोल स्टेयर को देखती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है
तो वो बोलती है मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो आदमी सोल को मना कर देता है क्योंकि इस ऑफिस में कोई भी लिफ्ट नहीं थी और सोल हैंडीकैप होने के कारण स्टेयर पर नहीं चढ़ पाती। इसके बाद सोल ऑफिस से बाहर आती है और अपने आप को ये दिलासा देने लगती है कि उसे जॉब सिर्फ स्टेयर के कारण नहीं मिली, तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारी को दुख तो हो रहा था। इसके बाद वो किसी तरह से कॉन्सर्ट में पहुंचती है, पर लेट होने के कारण उसे यहाँ भी एंट्री नहीं मिलती है। सोल एक लेडी से बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो लेडी सोल को टिकट दिखाने बोलती है, लेकिन आज तो सोल की किस्मत ने उसका साथ ही छोड़ दिया है क्योंकि बेचारी की टिकट भी कॉन्सर्ट में आते वक्त कहीं गिर गई थी, जिस कारण से अब उसे बाहर ही जाना पड़ता है। वो बाहर से भी कॉन्सर्ट एंजॉय कर रही थी। सोल को इसमें काफी मजा आता है। वो सोंजे की सिंगिंग सुनकर ही बहुत खुश हो जाती है। आखिर में सुपरस्टार सोंजे एक सोलो परफॉर्मेंस देता है। सोल सोंजे की आवाज सुनकर अपने मोबाइल में परफॉर्मेंस लिस्ट चेक करती है, जिसमें सोंजे का सोलो परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं था। फिर सोल सोंजे के सॉन्ग को भी एंजॉय करती है और वाइब करने लग जाती है। इस सब के बाद कॉन्सर्ट की एंडिंग होती है, लेकिन सोल अभी अपने सोंजे के ख्यालों में खोई थी। तभी एक अननोन पर्सन आता है और उसे टकरा जाता है, जिसके कारण सोल का फोन गिर जाता है और टूट भी जाता है। इधर बैक स्टेज में सोंजे जब ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है तो वहाँ इंजू जो कि बैंड का दूसरा मेंबर है, वो सोंजे पर बहुत ही भड़क जाता है। वो बोलता है तुम आखिर चाहते क्या हो? बॉस तुम्हें लंबी छुट्टी ऑफर कर रहे हैं, फिर भी तुम रिटायरमेंट ही क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे रिटायरमेंट से बैंड पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सोंजे चुपचाप सारी बातें सुनता है और फिर शांति से बोलता है मैं अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। इंजू की ये सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है और फिर अकेले में हम सोंजे को बहुत स्ट्रेस में देखते हैं। लग रहा होता है जैसे सोंजे इमोशनली बहुत अकेला फील कर रहा है। सोंजे के बाद सोल को दिखाया जाता है जिस बेचारी का दिन भी आज बहुत बुरा रहा। अभी फिलहाल भी इसके साथ सब गलत ही हो रहा होता है क्योंकि इस बेचारी की इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर बीच रास्ते में ही खराब हो गई होती है। सोल अपने पूरे दिन को याद करके रोने लगती है। उसे काफी ठंड भी लग रही होती है कि तभी कोई अम्ब्रेला लिए कार से उतरता है और सीधे सोल की तरफ बढ़ता है। पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं सोंजे है। सोल तो अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखकर शॉक्ड हो गई होती है। सोंजे उससे पूछता है क्या तुम्हारी व्हील चेयर खराब हो गई है? सोल सोंजे से कुछ बोलना तो चाह रही होती है, लेकिन शॉक के कारण उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही होती है। सोंजे सोल को अपना हैंड वार्मर बैग निकाल कर देता है ताकि सोल को थोड़ी गर्मी लग सके। सोंजे का इतना प्यारा बिहेवियर देखकर सोल की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो सोंजे को थैंक्स भी बोलती है। सोंजे कहता है यार तुम रो क्यों रही हो? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम रो। सोल बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। अचानक से अपने फेवरेट स्टार को सामने देखकर मेरे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। सोंजे उसे घर ड्रॉप करना चाहता है, लेकिन तभी पता नहीं कहां से यूनजो अपनी कार लेकर टपक जाती है। इसलिए सोल अब यूनजो के साथ जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो सोंजो को एक गुड बाय गिफ्ट देती है। इसके बाद सोल घर पहुंचकर अपने कलेक्शन में सोंजे का हैंड वार्मर बैग भी ऐड कर देती है। तभी वो वाली वॉच चमकती है जिसे सोल नोटिस करके उठा लेती है और चेक करने लग जाती है, लेकिन वॉच तो एकदम नॉर्मल वर्क कर रही थी। सोल को लगता है कि ये शायद उसका कोई वहम हो। इतने में उसे सोंजे फैन ग्रुप से एक मैसेज आती दिखती है जिसमें सोंजे के डेथ की न्यूज बताई जा रही थी। सोल इस पर भरोसा नहीं करती। तभी उसे सोंजे के हॉस्पिटल वाले वीडियोस भी दिखाई पड़ती है। सोल वीडियोस देखकर हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन रास्ते में सोल की वॉच गिर जाती है। इतने में हमें सोंजे भी दिखाया जाता है जो इस वक्त आईसीयू में है क्योंकि उसने जहर खाकर सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इधर सोल वॉच को खोजने के लिए अपने व्हील चेयर से भी नीचे उतर जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उसे वो वॉच मिलती है, लेकिन तभी
वो एक एज टेलीविजन पर सोनजे की डेथ वाली न्यूज देख लेती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि सुपरस्टार सोनजे की डेथ रात के 12 बजे हो चुकी है। सोल ये न्यूज सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे सोनजे की बातें याद आने लगती है कि कैसे सोनजे ने उसे जीना सिखाया। सोल बहुत रो रही होती है। अचानक से वॉच फिर से चमकती है। तभी अनजाने में सोल वॉच के बटन को प्रेस कर देती है। तेज रोशनी होने के साथ वो अपने स्कूल के टाइम में चली जाती है। सोल को लगता है कि शायद ये उसका कोई ड्रीम है, क्योंकि वो तो अपने पैरों पर भी खड़ी है। तभी वो नोटिस करती है कि वो तो इस टाइम अपने हाई स्कूल में है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और इस टाइम मतलब मेरे हाई स्कूल के टाइम में जरूर सोनजे भी जिंदा होगा। अब सोल को ये बात पहले से पता थी कि सोनजे उसी के स्कूल में पढ़ता था। सोल भागते हुए सोनजे के पास जाने लगती है। इधर हम हमारे यंग और हैंडसम सोनजे को देखते हैं, जो अभी अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस में होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोनजे बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो पूल से बाहर आता है, सोल उसे आकर चिपक जाती है। यहाँ पर खड़े सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। सोनजे सोल को दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उससे चिपकी ही हुई थी। वो रोने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम अकेले इतना एफर्ट क्यों डालते हो? कम से कम तुम्हें मुझसे तो सारी बातें शेयर करनी चाहिए। ये सुनकर सोनजे अपनी हाथों को नीचे कर लेता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगता है कि शायद वो मर चुकी है। तभी सोनजे भी वहाँ आता है, तो वो बोलती है अगर मैं सोनजे को देख पा रही हूँ तब तो मैं पक्का मर चुकी हूँ। सोनजे बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सोल उसे वो वॉच देती है और बोलती है ये तुम्हारी है। सोनजे बोलता भी है कि ऐसी एक वॉच मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन सोल तो बस अपनी ही धुन में थी। वो सोनजे को बोलती है कि अब हम मर ही चुके हैं तो क्यों ना हम साथ में ही रहते हैं, साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। सोनजे को ये सब काफी ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो जाने लगता है। सोल उसे पीछे से हग कर लेती है और बोलती है प्लीज मत जाओ। सोनजे को सोल के इरादे को सही नहीं लग रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सोल तो टैक्सी को देखकर ये सोचने लगती है कि मंडे के बाद भी टैक्सी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। इतने में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो चिल्लाकर सोल को घर बुला रही होती है। सोल को कुछ समझ उमझ नहीं आ रहा होता। इधर हम सोनजे को अपने रूम में देखते हैं, जो अपने डैड से बातें कर रहा होता है। उसके डैड सोनजे के स्विमिंग परफॉर्मेंस से काफी ही खुश हैं। सोनजे अपने डैड का कॉल कट कर देता है और अपने कंधे को सहलाने लगता है। सोनजे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके कंधे काफी दर्द में है। तभी वो सोल के बारे में याद करता है और बोलता है आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है। फिर वो अपनी और सोल की वॉच को देखने लगता है, जो बिल्कुल मैच कर रही होती है। यहाँ पर सीन अब चेंज होकर सोल पर आती है, जिसे उसकी मॉम पीट रही होती है क्योंकि उसने आज स्कूल जो बंक कर दिया था। उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है, जिसमें ईयर 2008 था। सोल सोचती है अभी अभी तो ईयर 2023 आया था। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है, जिनकी मेंटल स्टेट अभी फिलहाल वाली ग्रैंड माँ से तो काफी अच्छी थी। फिर अपने रूम में वो आकर कैलेंडर चेक करती है तो डेट जून 2008 था। वो थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि ये तो उसके एक्सीडेंट से कुछ दिनों पहले की डेट थी। सोल याद करती है कि कैसे एक्सीडेंट के बाद उसके पैर से महसूस नहीं हो रहे थे, क्योंकि पैर तो पैरालाइज्ड हो गए थे। सोल की ग्रैंड माँ और मदर भी उसे देखकर बस रोए जा रहे थे। सीन प्रेजेंट में आती है। यहाँ सोल अपने पैर को पकड़ के काफी रोने लगती है। वो रात में अपनी मॉम एंड ग्रैंड मदर के पास जाकर सो जाती है। वो काफी सैड थी। वो सोचती है कि अभी तक तो जिंदगी काफी अच्छी चल रही है, बस सुबह उठते ही ऐसा ना हो कि मैं फिर से अपने पैरों को खो दूं। सुबह होती है। सोल सच में अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही थी। सोल को लगता है कि शायद मैं अपने ड्रीम से जग चुकी हूँ, लेकिन वो देखती है कि मेरे पैरों पे
मुलायम सोया हुआ है। वो उसे हटाती है और फिर से खड़ी हो जाती है। इधर हम सॉन्जे को स्कूल में देखते हैं, जो ये वॉच सोल को वापस देने के लिए आया हुआ होता है। तभी भागते हुए स्कूल में सोल भी एंटर कर रही होती है। वो सॉन्जे को देखती है, उसे याद आने लगता है कि कैसे सॉन्जे ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ली थी। सोल की आंखों में ये सब सोचकर आंसू आ जाते हैं। बारिश होने लगती है। सॉन्जे सोल की तरफ आता है और ठीक वैसे ही जैसे उसने फ्यूचर में किया था, अपना अम्ब्रेला वो सोल की तरफ दे देता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। ये सब ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे सुपरस्टार सॉन्जे ने सुसाइड करने से पहले सोल को बोला था। सोल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सॉन्जे बोलता है, तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हो। लेकिन आसपास के सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि सॉन्जे ही सोल को रुला रहा है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो सॉन्जे सोल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह सॉन्जे सोल की रोने की वजह पूछता है। अब सोल तो सॉन्जे को बता नहीं सकती थी कि फ्यूचर में उसने सुसाइड कर लिया है और यही उसे याद आ गया है, तो वो रोए जा रही है। वो सॉन्जे के पास एक स्टूपिड सा बहाना बनाती है कि तुम मुझे मेरे पपी की याद दिला देते हो, जो स्विमिंग में भी काफी अच्छा है। सॉन्जे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें किसी कुत्ते की तरह दिखता हूँ। सोल बोलती है कि नहीं, बस तुम भी अच्छे स्विमर हो, इसलिए मुझे तुम में अपना पपी दिखता है। जब सॉन्जे सोल को घूरने लगता है तो सोल जोर जोर से हंसकर सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्जे उसे वॉच वापस करता है और बोलता है ये तुम्हारी ही है। सोल को वॉच देखकर कल वाली सारी नौटंकी याद आती है, तो वो सॉन्जे का अम्ब्रेला लेकर ही वहाँ से भाग जाती है। इधर स्कूल में सोल वॉच को देखकर सोचती है, शायद इसी के वजह से मैं टाइम में पीछे आ गई हूँ। इतने में युनजो सोल को पेंसिल से परेशान करती है, तो सोल से वॉच का बटन प्रेस हो जाता है। सोल को लगा वो फिर से टाइम में आगे चली आई है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी टीचर सोल को क्लास में मैथ्स का एक सम सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे बुला लेती है। सोल को चैन आता है कि हाँ, मैं अभी पास्ट में ही हूँ। पर इस टाइम तो सोल को टाइम ट्रेवल से भी बड़ी वाली परेशानी हो रही थी, क्योंकि सोल पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। जिसके बाद सोल सॉन्जे को देखने आई होती है। सॉन्जे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। सोल उसे देखती रह जाती है क्योंकि सॉन्जे ट्रेनिंग करते हुए काफी हॉट दिख रहा होता है। इस टाइम सोल को सिगरेट की स्मेल आने लगती है, तो वो चेक करती है कि कौन स्कूल में सिगरेट पी रहा है। सोल जब दीवार से झांकती है तो उसे दिखता है कि कुछ बॉय स्मोकिंग कर रहे हैं। वो कुछ बोल पाती, इतने में उसे एक और लड़का दिखता है जो इन तीनों को अकेले ही पीट देता है। इसका नाम तेसंग है और ये ही हमारा सेकंड मेल लीड है। तेसंग ने तीनों को सबक सिखा दिया। तभी सोल भी एक लड़की की कमर पकड़कर कूद जाती है। तीनों लड़कों को सोल ऐसा डांटती है जैसे कि वो उनकी ग्रैंड माँ हो। तभी तेसंग देखता है कि वह तीनों लड़के के दोस्त भी आ चुके हैं। तेसंग सोल को लेकर यहाँ से भाग जाता है। सभी लड़कों से बचने के बाद तेसंग भी सोल से सिगरेट लेकर चिल्लाने लगता है। सोल उससे भी सिगरेट छीन लेती है और तेसंग से सिगरेट का बॉक्स लेकर वो उसे फेंकना चाह रही होती है, लेकिन हाइट कम होने के कारण से सोल ऐसा नहीं कर पाती है। तभी सोल को याद आता है कि ये वही तेसंग है जो स्कूल में सबसे फेमस स्टूडेंट था, जो काफी अच्छा सिंगिंग भी करता था। सोल को ये भी याद आता है कि तेसंग उसका स्कूल क्रश हुआ करता था। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।